Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, the unit number 3rd, we going to be discuss the newborn care. In the previous class, we discussing about the introduction phase regarding the newborn and the types of the newborn assessment. The next one we discuss about the initial assessment. In this we discussing about the अपघात स्कोरिंग. ठीक है, तो अपघात स्कोरिंग का उसका मीनिंग क्या होगा कि एक टाइप का जो बर्थ होने के बाद में बेबी का जो चेकअप किया जाता है. ठीक है, तो चेकअप करने का जो असेसमेंट टाइप है उसके अंदर रहेगा, तो वो लेट जो चेकअप किया जाएगा उसके अंदर अपघात स्कोरिंग रहेगा, वो भी उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाता है. ठीक है, तो वर्ड जो अपघात स्कोरिंग रहेगा वो चिल्ड्रंस के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी रहेगी या फिर जो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ है वो चिल्ड्रंस ने अभी तक उसके अंदर एडजस्ट हुआ या फिर उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम जो डॉक्टर वर्जीनिया अपघात के नाम से उसके अंदर जो डिस्कवर किया गया था. ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो ए से उसका अपीयरेंस मतलब जो बॉडी का अपीयरेंस, उसके अंदर साइनोसिस वाली कंडीशन उसके अंदर या फिर स्किन कलर के अनुसार हम उसको पता लगा सकते हैं कि साइनोसिस या फिर कोई जॉन्डिस वाली कंडीशन तो उसके अंदर नहीं है. ठीक है, तो स्किन के कलर के द्वारा हमको उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, फिर आएगा पल्स. ठीक है, तो पल्स के अंदर जो हार्ट रेट रहेगी, तो कार्डियक जो सिस्टम रहेगा वो उसके अंदर परफेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो पल्स के बेस के ऊपर वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट जी से ग्रेमिस. ठीक है, ग्रेमिस का मतलब रहेगा उसके जो रिफ्लेक्सेस वगैरह रहते हैं. ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सेस का मतलब रहेगा कि नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्व्स वगैरह या फिर उसका जो मोटर एंड जो सेंसरी फंक्शन है वो उसके अंदर अच्छी तरह से वो मेजर हुए या नहीं हुए, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर किया जाएगा. देन नेक्स्ट ए से उसका जो अपीयरेंस या फिर उसकी जो एक्टिविटी. ठीक है, तो एक पहले वाला ए से रहेगा अपीयरेंस एंड सेकंड वन से रहेगा एक्टिविटी. ठीक है, तो एक्टिविटी वो की जाएगी मसल्स और जो स्केलेटन मतलब बोन्स के द्वारा, तो ये सब के कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यदि उसके अंदर अच्छी तरह से मेजर हुआ है, ठीक है, तो उसका अपीयरेंस वो उसका जो एक्टिविटी के द्वारा उसका हम कंसिडरेशन हम उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट वन जो आर का मतलब रहेगा रेस्पिरेशन पैटर्न. ठीक है, रेस्पिरेशन पैटर्न का मतलब कि उसको पर्सन को यदि जो बेबी होगा बर्थ होने के बाद में उसका रेस्पिरेशन यदि अच्छी तरह से उसके अंदर स्टार्ट हो गया, ठीक है, या फिर उसको कुछ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम उसके अंदर अराइज नहीं हुई है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन पैटर्न रहेगा वो उसके अंदर सही रहेगा. मतलब उसके अंदर ऐसा रहेगा कि रेस्पिरेशन रेट मतलब उसका जो नंबर उसके अंदर हम काउंट नहीं करते कि उसके अंदर 30 ब्रीथ पर मिनट 20 ब्रीथ पर मिनट, वो उसके अंदर ब्रीथ उसके अंदर काउंटिंग हम उसके अंदर नहीं करते. बट इसके अंदर रेस्पिरेशन लेने का जो पैटर्न कैसा है, रेगुलर है, उसको ज्यादा फास्ट कर रहा है ब्रीदिंग या फिर बहुत स्लो कर रहा है, या फिर उसके अंदर एब्सेंट है या फिर उसको बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ में ब्रीदिंग लेना है, तो उसका जो पैटर्न क्या है ब्रीदिंग लेने का वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक अपघात स्कोरिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो टेबल होगा वो उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, तो इसी के अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, तो अपघात स्कोरिंग करने के लिए जो ये फॉलोइंग जो 5 क्राइटेरिया रहेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका स्कोरिंग दिया जाएगा. ठीक है, यदि ये क्राइटेरिया रहेगा तो 0 स्कोरिंग दिया जाएगा, ये वाला क्राइटेरिया रहेगा तो 1 स्कोरिंग दिया जाएगा, और यदि ये वाला क्राइटेरिया रहेगा तो वो 2 स्कोरिंग रहेगा, वो स्कोरिंग उसके अंदर किया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम देखते हैं पल्स के बेस के ऊपर हार्ट रेट. ठीक है, तो हार्ट रेट के अनुसार यदि हम देखें तो उसके अंदर यदि हार्ट रेट हमने चेक किया तो उस हार्ट रेट उस बेबी के अंदर यदि एब्सेंट है, ठीक है, तो उस बेबी को हम उसके अंदर कोड देंगे कि उसके रेस्पिरेटरी जो हार्ट रहेगा तो उस हार्ट के अंदर पल्स रेट उसके अंदर एब्सेंट होगी, तो उसको हम कोड देंगे 0 स्कोर उसका रहेगा. ठीक है, इसके अलावा यदि उसका पल्स रेट रहेगी वो 100 या फिर जो 100 से यदि कम है, ठीक है, 60, 80, 70, 50, तो वो उसको इंडिकेट करेगा, उसका जो स्कोरिंग रहेगा वो 1 उसके अंदर हम देते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट हार्ट रेट यदि उसकी 100 से अबव है, ठीक है, मतलब नॉर्मल उसका क्राइटेरिया के अंदर 100 से अबव होनी चाहिए न्यूबॉर्न के अंदर, तो वो उसके अंदर नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा. ठीक है, तो नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा तो उसका स्कोर रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, उसको 2 स्कोरिंग उसके अंदर हम देंगे. ठीक है, तो हार्ट रेट को यदि चेकआउट किया जा रहा है तो हार्ट रेट यदि एब्सेंट है तो 0
स्कोरिंग होगा, बिलो उसके अंदर 100 से है तो उसका स्कोरिंग 1 रहेगा, और 100 से यदि अबव है, ठीक है, तो वो उसके अंदर स्कोरिंग रहेगा, वो उसको आप 2 स्कोरिंग के अंदर हम देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा रेस्पिरेशन पैटर्न, ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस रहेगा उसका जो पैटर्न, उसके अंदर क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो यदि रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसके अंदर यदि एब्सेंट है, मतलब यदि एपनिया वाली कंडीशन है, या फिर उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर थोड़ा ब्लॉकेज आया हुआ है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस के अंदर, तो एब्सेंट रहेगी, तो उससे रेस्पिरेशन का पैटर्न के अंदर एब्सेंट रहेगा, तो उसके अंदर स्कोर रहेगा वो उसको 0 स्कोर उसके अंदर हम देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा रेस्पिरेशन प्रोसेस उसके अंदर बढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत तो उसके अंदर प्रेजेंट तो है, पर उसके अंदर वो तो या तो फिर स्लो होगा या फिर जो इरेगुलर टाइप का होता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन लेने का जो प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट तो हो गया, ठीक है, बट वो उसका स्कोरिंग या तो फिर उसके अंदर स्लो रहेगा या फिर इरेगुलर टाइप का, इम्बैलेंस टाइप का रहेगा, तो उसको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो उसी के अंदर हमको जो रेस्पिरेशन पैटर्न के बेस के ऊपर उसका स्कोरिंग हम देंगे 1, ठीक है। Then next one the normal या फिर जो रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब जो एक पर्सन जो बेबी रहेगा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो चुका है, जैसा नॉर्मल होना चाहिए इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है वो नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर काटता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्राइटेरिया नॉर्मल रहेगा, तो इसी की वजह से इसका जो स्कोर रहेगा वो हाईएस्ट 2 स्कोर उसके अंदर हम उसको देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आएगा स्किन कलर, ठीक है, तो स्किन कलर का मतलब जो उसका बेबी का अपीयरेंस कैसा होगा, बेबी होगा उनको वो कैसा दिखेगा, ठीक है, तो स्किन कलर के बेस के ऊपर यदि बच्चा रहेगा वो कंप्लीटली ब्लू है, ठीक है, तो कंप्लीटली ब्लू का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर इम्बैलेंस हो सकता है, उसको साइनोसिस वाले ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा तो साइनोसिस कंडीशन के अंदर ब्लू डिस्कलरेशन दिखेगा, या फिर इसके अलावा अदर उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो वो कंप्लीटली ब्लू रहेगा तो उसका स्कोर रहेगा वो उसके अंदर हम 0 देंगे। फिर आएगा एक्रोसाइनोसिस, ठीक है, तो एक्रोसाइनोसिस का मतलब रहेगा कि बॉडी वाला जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर पिंक रहेगा, और इसके अलावा जो हाथ वाला जो हथेली वाला जो पार्ट रहेगा, या जो पांव के अंदर जो फुट वाला पार्ट रहेगा, पांव के नीचे वाला ऐसा वाला जो पार्ट रहेगा, या फिर हाथ के ऐसा जो पाम वाला एरिया रहेगा वो ब्लू होगा, ठीक है, तो पूरी बॉडी होगी वो पिंक होगी, बट ओनली फॉर हाथ वाला पार्ट और जो पैर वाला जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर ओनली फॉर ब्लू होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। द ऑल द फुल बॉडी इज पिंक एक्सेप्ट द एक्सट्रीमिटीज द पाम एंड द फुट सोल आर द ब्लू, ठीक है, द फुट का जो सोल रहेगा या फिर जो पाम वाला एरिया रहेगा वो ब्लू होता है, और इसके अलावा पूरी बॉडी रहेगी वो उसके अंदर ब्लू रहेगी, तो उस टाइप का जो स्कोरिंग रहेगा स्किन कलर के बेसमेंट के ऊपर उसको हम 1 स्कोरिंग इसके अंदर हम देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कंप्लीटली पिंक, ठीक है, यदि बेबी का कलर पूरा पिंक है, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज वाला वो पार्ट भी उसके अंदर पूरा पिंक है, और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर वो स्किन कलर वो भी इसके अंदर पिंक है, ठीक है, तो वो उसके अंदर 2 स्कोरिंग रहेगा, वो उसके अंदर 2 उसके अंदर हम देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 4th क्राइटेरिया रहेगा रिफ्लेक्स, ठीक है, मतलब जो नर्वस सिस्टम का जो क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं वो उसके अंदर मोटर एवं उसकी जो सेंसरी जो रिफ्लेक्स होता है उसको असेस करने के लिए हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमको सबसे पहले कोई बाहर से स्टिमुलेट करना पड़ेगा, मतलब उस बेबी को पहले स्टिमुलेट करना पड़ेगा, या तो फिर हमको कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा उस शार्प ऑब्जेक्ट का उसको हमको टच करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमको स्टिमुलेट करने के बाद में बेबी होता है वो यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब हमने बेबी को एक जो नीडल होती है उस नीडल से हमने उसको टच किया या फिर हमने उसको पिंच किया, ठीक है, पिंच करने के बाद में बेबी होता है वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देता है, यदि उसका नॉर्मल सेंसेशन होगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्राई करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यदि रेस्पॉन्स देता है, पर चिमटी काटने के बाद में थोड़ी देर बाद में यदि रेस्पॉन्स देगा या फिर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका स्कोरिंग रहता है, ठीक है, तो यदि स्टिमुलेट करने के बाद में बेबी होता है उसके बाद में कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देता है, थोड़ी देर बाद के बाद में भी उसके अंदर कुछ रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो उसके अंदर स्कोरिंग रहेगा वो 0 उसके अंदर हम देंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा कि उसका
स्टिमुलाई करने के बाद में हमने उसको स्टिमुलेट किया और उसने थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में उसने रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। पेन का स्टिमुलाई दिया तो बेबी ऑन द स्पॉट नहीं रोया, ठीक है, पर थोड़े टाइम के बाद में वो रोने लगा तो इसके अंदर रहेगा कि इसके अंदर जो नर्व रेस्पॉन्स है वो इसके अंदर स्लोली है, ठीक है। तो उसके अंदर माइल्ड लेवल का नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसका स्कोरिंग रहेगा वो उसके अंदर उसको एक स्कोरिंग इसके अंदर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट बेबी रहेगा वो ऑन द स्पॉट पेन का स्टिमुलाई देने के बाद में सीधा ही वो रोने लग जाता है, ठीक है। तो रोने लग जाएगा तो उसके अंदर स्कोरिंग रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, तो उसको हम हाईएस्ट स्कोर 2 स्कोर उसके अंदर हम देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन मसल टोन, ठीक है। मसल टोन रहेगा कि मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, और बोन का जो लेवल इसके अंदर मूवमेंट या फिर जो एक्टिविटी होता है वो बेबी कैसे करता है, ठीक है। तो उसके अंदर बेबी का जो रेस्पॉन्स है हम देखेंगे, बेबी का जो पार्ट है वो एकदम सीधा है। बेबी होता है वो नॉर्मली बर्थ होने के बाद में इस वे के अंदर सोया हुआ रहता है, ठीक है। बट यदि बेबी होगा वो एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट सो रहा है, ठीक है, इस वे के अंदर यदि बेबी सो रहा है तो वो उसके और मसल्स को यदि हम टच करेंगे तो वो बहुत ही हार्ड, मतलब उसके अंदर जैसे जकड़न आ चुकी है तो उस जकड़न की जैसा उसका अपीयरेंस रहेगा, तो वो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर डिफॉर्मिटी को शो करता है, ठीक है। तो वो इसी की वजह से हम इसका स्कोरिंग रहेगा वो इसके अंदर हम 0 देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मसल टोन रहेगा उसके अंदर बेबी रहेगा वो थोड़ा बहुत फ्लैक्शन है, मतलब थोड़ा बहुत हाथ इसकी इस वे के अंदर फ्लैक्शन है, पूरी तरह से इस वे के अंदर फ्लैक्शन नहीं किए गए, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत हाथ इस वे के अंदर इस वे के अंदर उसके अंदर फ्लैक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर जो माइल्ड लेवल की जो डिफॉर्मिटी मसल से रिलेटेड उसके अंदर है, तो उसका स्कोरिंग रहेगा वो उसके अंदर हमको एक स्कोरिंग हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी रहेगी वो पूरी तरह से नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर फ्लैक्स रहेगी और वो भी रहेगा वो मस्कुलर एक्टिविटी उसके नॉर्मल रहेगी, तो उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर 2 स्कोर उसके अंदर हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अब स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा उस क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर यदि उसका जो टोटल हम स्कोरिंग करें, ठीक है, तो यदि जो नॉर्मल बेबी रहेगा, ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया रहेगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा, तो नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर जो टोटल स्कोरिंग रहेगा वो 10 रहेगा, ठीक है। तो अगर स्कोरिंग के लिए जो नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा वो टोटल उसके अंदर 10 रहेगा, ठीक है। बट इसके अंदर यदि हम उसका आइडेंटिफिकेशन करें कि हमको एक बेबी दिया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने स्कोरिंग उसका किया, ठीक है, कि यदि रेस्पिरेशन उसका प्रोसेस यदि एब्सेंट है तो इसको 0 मिल गया, ठीक है। हार्ट रेट हमने उसका चेक किया तो हार्ट रेट उसका 2 आया, फिर स्किन कलर हमने देखा तो उसके अंदर 1 हुआ, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि उसका रेस्पिरेशन उसके अंदर एब्सेंट है और हार्ट रेट उसके अंदर 2 है, ठीक है, तो 2 और उसके अंदर स्कोरिंग हो गया 3, ठीक है। तो इतने स्कोरिंग सिस्टम करने के बाद में उसका क्राइटेरिया उसके अंदर असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। कि यदि बेबी का जो स्कोरिंग रहेगा वो यदि 8 से 10 के अंदर आता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर उसका बेबी का स्कोरिंग हमने किया तो उसका स्कोरिंग रहेगा वो यदि 8 से लेकर 10 के बीच के अंदर आता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर बेबी के अंदर माइल्ड लेवल का मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर डिस्ट्रेस वाली कंडीशन उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब यदि स्कोरिंग करने के बाद उसका जो रेंज रहेगा वो 4 से लेकर 7 के बीच के अंदर आता है, ठीक है, तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि बेबी के अंदर थोड़ा कुछ ज्यादा मतलब तो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का उसके अंदर अबनॉर्मलिटी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का डिस्ट्रेस वाली कंडीशन उस बेबी को हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब यदि स्कोरिंग रहेगा वो 0 से 3 मतलब 3 से लेकर जो 0 तक 0 से 3 तक स्टेज उसके अंदर रहेगा, तो वो इंडिकेट करेगा बेबी की कंडीशन वो है वो बहुत ही सीवियर टाइप की उसके अंदर डेंजरस सिचुएशन उसके अंदर है, ठीक है। तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर बेबी के अंदर सीवियर डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है और उसकी जल्दी से जो मैनेजमेंट करने का जरूरत हो सकता है। तो इसी स्कोरिंग को हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हम डिस्कस करें, ठीक है,
कि एक बेबी हमारे पास में सैंपल के लिए आया है, आपने उसका स्कोरिंग किया, ठीक है। तो हार्ट रेट हमने देखा कि उसका हार्ट रेट है उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो हार्ट रेट यदि एब्सेंट रहेगी तो उसका स्कोरिंग हमने दिया उसको 0, ठीक है। उसके बाद में हमने उसका रेस्पिरेशन पैटर्न देखा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पैटर्न उसका स्लो है, ठीक है, मतलब उसके अंदर स्लो, उसके अंदर इररेगुलर तरीका रेस्पिरेशन पैटर्न रहेगा। तो स्लो रेस्पिरेशन पैटर्न रहेगा तो उसका स्कोरिंग रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद में हमने उसका स्किन कलर देखा, ठीक है। तो बेबी का स्किन कलर हमने देखा, तो स्किन कलर के अंदर हमने देखा कि बॉडी उसकी पूरी पिंक है और उसका जो हाथ वाला जो पार्ट रहेगा या फिर सोल वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर ब्लू कलर का है, ठीक है। तो वो एक्रोसाइनोसिस वाली कंडीशन रहेगी, तो उसके अंदर हमने इसको स्कोर दिया 1, ठीक है। उसके बाद में हमने उसका रिफ्लेक्सेस देखा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस देखने के बाद में वो बेबी रहेगा, वो स्टिमुलेट करने के बाद में तुरंत ही वो रोने लग गया, ठीक है, मतलब उसने जल्दी से उसने रेस्पॉन्स दिया, वो रोने लग गया, ठीक है। तो उसका नॉर्मल क्राइटेरिया शो करेगा, तो हमने उसको 2 स्कोरिंग दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने उसका मसल टोन देखा, तो मसल एक्टिविटी उसके अंदर वो कम फ्लेक्शन था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने उसको स्कोरिंग 1 दिया, ठीक है। अभी इन सबको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे 1 + 1 + 2, ठीक है, तो 4 एंड 5, ठीक है। तो इस बेबी का जो क्राइटेरिया रहेगा आपका स्कोरिंग वो 5 आया, ठीक है। तो उस 5 का क्राइटेरिया रहेगा वो किसके अंदर आता है कि 8 से 10 में आया होता तो वो माइल्ड डिस्टेंस के अंदर होता, मॉडरेट डिस्टेंस के अंदर इसका स्कोरिंग है वो 5 आया, ठीक है। तो उस बेबी का कंडीशन क्या रहेगा कि वो मॉडरेट डिस्टेंस के अंदर 4 to 7 वाले क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो उस बेबी का जो अपगरिंग स्कोरिंग रहेगा वो 5 आया है, तो वो इंडिकेट करता है कि बेबी की कंडीशन है वो मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर है, ठीक है। यदि इसका जो कंडीशन है वो यदि सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर 0 से 3 के अंदर उसका क्राइटेरिया यदि आया होता तो हमको इंडिकेट करता कि वो सीवियर डेंजरस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो कंडीशन आपको दी जाएगी कि बेबी के अंदर हार्ट रेट उसके अंदर इतनी दी हुई है, एब्सेंट होगी, स्किन कलर यदि ऐसा है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के द्वारा अपगरिंग स्कोरिंग रहेगा वो उसके अंदर अप्लाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द स्कोरिंग ऑफ द अपगर स्कोरिंग।